हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स में जो सिलेबस है आपका डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए या बीटेक स्टूडेंट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कशन करूंगा और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे वीडियो। और इस वीडियो में आपको मैं फ्लूइड प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताऊँगा। मैं भी कंटिन्यू हमारे इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स आते रहेंगे, बस आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। A to Z जो भी जितने भी आपके वीडियोस देखने को मिलेंगे, मैं आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सभी डिलीवर करूंगा। बस प्रॉमिस ये है कि आप मेरे साथ बने रहिए और जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जैसा कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपका दिख रहा है, इसमें फ्लूइड और मैकेनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने से पहले हम समझेंगे कि अलग अलग क्या फ्लूइड होता है और क्या मैकेनिक्स होता है, क्या फ्लूइड होता है और क्या मैकेनिक्स होता है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है फ्लूइड। तो फ्लूइड, व्हाट इज फ्लूइड। अब कंफ्यूजन तो ये रहता है कुछ बच्चों को, यार फ्लूइड होता क्या, मतलब कुछ होते हैं यार ना लिक्विड होता है फ्लूइड, ऐसा नहीं होता है। लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। चलिए पहले देखिए, आपको क्लियर करते हैं। लिक्विड एंड गैस बोथ आर comes into fluid. ये तो एक जनरल सी बात होगी, आपको मैंने बता दिया कि फ्लूइड के अंतर्गत क्या क्या आता है। जो आपका लिक्विड होता है वो और गैस। अब एक डिफिनीशन बताने जा रहे हैं कि मतलब फ्लूइड क्या होते हैं। तो फ्लूइड की एक सिंपल सी डिफिनीशन होती है, जैसे आपने हाई स्कूल में भी शायद पढ़ी होगी, 12th में भी पढ़ी होगी। तो बता, द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज नोन एज सब्सटेंस। मतलब वह तरल या वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण है। जैसे माना ये पानी है, वाटर है, ओके, ये एक ग्लास है, ग्लास में वाटर रखा हुआ, पता लगा हमने टिल्ट किया तो पानी बाहर आना स्टार्ट हुआ, तो ये बहता हुआ जा रहा है, ये बहता हुआ जा रहा है। तो ये बहता हुआ जा रहा है मतलब पानी में बहने का गुण है। तो जिस चीज में बहने का गुण होगा तो वो क्या आपका कहलाएगा, फ्लूइड। ओके, तो फ्लूइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं मैकेनिक्स। क्या होता है मैकेनिक्स। और इसके लिए एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन आती है जो एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट या बीटेक स्टूडेंट पढ़ते हैं, जैसे कि अब वो डिफिनीशन या मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन ये होती है, व्हेन वी अप्लाइंग शियर फोर्स ऑन सब्सटेंस देन इट्स गोज अंडर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। मतलब जब हम कोई बल अप्लाई करते हैं इसके आपके सब्सटेंस के ऊपर, तो वह कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन के अंतर्गत चला जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। आइए हम आपको यहाँ पर एक फिगर बना के समझाते हैं। जैसा कि ये एक माना की प्लेट है, ये फिक्स्ड प्लेट है, फिक्स्ड प्लेट। ये माना आपका कोई सब्सटेंस है एज अ फ्लूइड। तो इस पर जब हम कोई यहाँ से शियर फोर्स अप्लाई या फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन के अंतर्गत जाता है। जो इसका कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन, तो इसका डिफॉर्मेशन जो हम अप्लाई फोर्स करते हैं तो शियर स्ट्रेस जब भी प्रोपोर्शनल रहता है डिफॉर्मेशन रेट के। रेट को आप डी टी से डी थीटा बाई डी टी या जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। हम रेट को डिनोट कर रहे हैं डी, ठीक है। तो मतलब जब हम कोई शियर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी सब्सटेंस पर तो कंटिन्यूअस से डिफॉर्मेशन के अंदर घुस जाता है, तो आपका फ्लूइड कहलाता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फॉर बीटेक या पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट डिप्लोमा स्टूडेंट है वो पढ़ते हैं। चलिए आगे अब हम मूव करते हैं, व्हाट इज मैकेनिक्स।
मैकेनिक्स, आप लोगों ने पहले भी सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ा होगा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स होता क्या है? मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा किसी भी कोई बॉडी होती है, बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है तो उसके इफेक्ट क्या क्या है, मतलब किसी बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया, कोई गिर गया या कहीं चला गया, धक्का किसी चीज पे मारा, जैसे ट्रैक्टर पता लगा खड़ा हुआ है, गाँव वाले बोलते हैं अरे भैया आना थोड़ा धक्का लगा देना, तो मतलब लगा रहे हैं धक्का, ट्रैक्टर जा रहा है आगे, तब यार वही तो हम बता रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी कि जब हम फोर्स किसी चीज पे लगाते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं, तो वही होता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका मैकेनिक्स होता है। अब जब हम कर देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जब आपका फोर्स या बल लगेगा फ्लूइड पर और उसकी स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है यार फ्लूइड मैकेनिक्स का। चलिए आगे भी समझते हैं। वाह, अच्छा आ रहा है समझ में ना, ठीक है। तो मैकेनिक्स के बारे में बता दिया, अब आप चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके, समझते हैं। तो सिंपल स्टैंडर्ड डिफिनेशन होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज एट मोशन। मतलब जब फ्लूइड पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, फ्लूइड या तो हमारा रेस्ट में होता है या मोशन में होता है, तो उस पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तब यही होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। It is a branch of science. It deals with the behavior of fluid and apply force fluid at rest as well as motion। मतलब जब हम फ्लूइड पर फोर्स अप्लाई करते हैं, या तो फ्लूइड जो होता है या तो हमारा स्टैटिक यानी कि स्थिर कंडीशन में हो सकता है, यानी कि जैसे एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी भर के रख दिया, तो वो यहाँ पर होगा फ्लूइड एट रेस्ट, ग्लास में पानी भरा रखा हुआ है और बिल्कुल कंपन या उसमें कोई भी गति नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, फ्लूइड एट रेस्ट। जैसे आप फ्लूइड मोशन की बात कर लेते हैं, जैसे नदी में जो पानी बह रहा होता है वो फ्लूइड एट मोशन में होता है, तो उसमें जो फोर्स अप्लाई करते हैं फ्लूइड एट मोशन। अब बात करते हैं कि जब फ्लूइड एट स्टैटिक मतलब फ्लूइड एट रेस्ट एंड फ्लूइड इन मोशन, तब यहाँ पर दो बातें आती है जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया तो ठीक है, नोट कर लिया। ओके, तो चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जब हम फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ते के बारे में पढ़ते हैं, जब फ्लूइड एट रेस्ट में होता है तब वहां पर पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं फ्लूइड एट रेस्ट में पढ़ते हैं, जितना वीडियो भी पढ़ेंगे तो वो हमारी क्या कहते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड जब रेस्ट में होगा, उस पर फोर्स या कुछ भी फोर्स अप्लाई होगा, तब हम उसे पढ़ेंगे, तब हमारा क्या कहलाएगा, फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके, फ्लूइड एट रेस्ट स्टडी कहलाएगा आपका फ्लूइड स्टैटिक्स। अब भैया बात करते हैं फ्लूइड जब मोशन में होगा तब क्या कहेंगे। देखो, फ्लूइड जब मोशन में होगा, फोर्स अप्लाई करेंगे, एक तो हो जाएगा आपका फ्लूइड काइनेमेटिक और एक हो जाएगा फ्लूइड डायनामिक्स। अब भाई कंफ्यूजन ये है यार, मतलब फ्लूइड तो मोशन में है यार, तो उसे दो अलग अलग चीजों में क्यों बांट रहे हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स फ्लूइड डायनामिक्स। तो भाई बहुत ही बड़ा लॉजिक है यहाँ पर, ध्यान में रखना हमेशा। कोई कभी भी इंटरव्यू में भी ऐसा पूछ दिया जाता है कि भैया बताइए मतलब फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स में अंतर क्या है, तो मतलब जो कुछ सिंपल होता है तो नहीं समझ पाते हैं कि भाई फ्लूइड एट मोशन होता है, वही स्टडी होती है। तो ध्यान रखना है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में
जो प्रेशर फोर्स अप्लाई होता है, प्रेशर फोर्स के बारे में वहां पर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, कोई भी चीज नहीं। अब फ्लूइड डायनामिक्स में हम प्रेशर फोर्स को इंक्लूड करते हैं और फ्लूइड काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये पढ़ेंगे, लेकिन प्रेशर फोर्स के बारे में वहां पर कोई बात नहीं करेंगे। ओके, समझते हैं, नोट करते चलिएगा मेरे साथ। फ्लूइड एट मोशन, अब यहां से दो चीजें निकल गए आपकी, फ्लूइड काइनेमेटिक्स फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, दो चीज समझिए। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में प्रेशर फोर्स नहीं पढ़ेंगे, क्या इफेक्ट हो रहा है, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, क्या हो रहा है, लेकिन भैया प्रेशर फोर्स नहीं, प्रेशर फोर्स के मतलब आया प्रेशर फोर्स, भैया ये काइनेमेटिक्स है, हमें नहीं देखना है प्रेशर फोर्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्रेशर फोर्स नॉट कंसीडर। ओके, यहाँ पे प्रेशर फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखनी है बात। इंटरव्यू में तक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स में अंतर क्या है, बस इतना हिट कर लिया जिसने, मतलब एक को याद रखो यार, एक को याद रहेगा। मतलब इसमें प्रेशर फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते, ना ही कंसीडर करते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स में क्या, जितना जो कुछ होता है काइनेमेटिक्स में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, और बस वहां पे ऐड क्या हो जाता है, प्रेशर कंसीडर कर लिया जाता है। तो प्रेशर को, प्रेशर फोर्स को ओके, जिन बच्चों को नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, फिर आगे हम मूव करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यस सर। ओके, अब छोटी सी सिंपल सी एक बात और कर लेते हैं। जैसे हमारा मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, तो कोई बताएगा कितनी स्टेट में पाया जाता है, मतलब यार कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो देखिए यूनिबर्थ में जितना भी मैटर वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि 3 स्टेट में, या तो सॉलिड होगा आपका, या लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। समझ गए ना? हाँ, सही। ओके, तो आपका मैटर, हाँ ध्यान, अरे मैटर वो वाला मैटर नहीं जो करके आते हैं, मैटर यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ना, सब्सटेंस होता है उसी के बारे में। ओके, तो मैटर आपका या सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो यहाँ पर जो हम हायर स्टडी करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो इन दोनों के बारे में। ओके, अब भैया सिंपल सी डिफिनेशन, जैसे हाई स्कूल लेवल पर तो हमने डिफिनेशन पढ़ी होती है, मतलब ये होता है जिसका सॉलिड जो होता है, कि हिंदी में आपको समझा रहे हैं, मतलब कहते हैं निश्चित आकार होता है, इसके अद्भुत पास होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन बता रहे हैं, मतलब सॉलिड क्या होती है। जैसे डिप्लोमा स्टूडेंट या बीटेक स्टूडेंट है तो सॉलिड क्या है, सॉलिड पर हम जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ये एक अपना होता फाइनाइट डिफॉर्मेशन के अंडर घुस जाता है। मतलब एक फाइनाइट डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद भी अगर फोर्स हम अप्लाई किए जा रहे हैं, पता लगा हमने रबड़ ली, बैठे हुए हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ टाइम तक तो बढ़ेगी, फिर क्या होगा, उससे ज़्यादा अगर आप फोर्स अप्लाई किया, उसके बेयर नहीं कर पाएगी तो वो टूट जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन। तो इसीलिए कहते हैं जब हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक फाइनाइट डिफॉर्मेशन के अंडर घुस जाता है। तो फाइनाइट डिफॉर्मेशन कहते हैं, ये अप्लाई करते हैं डी थीटा, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। जैसे आप आपको बता रहे हैं फिगर बना के, जैसे लिक्विड और गैस के बारे में मैंने पहले बता दिया, सॉलिड क्या होता है। ओके, माना ये एक फिक्स प्लेट है, यहाँ पे आपकी रबर रखी हुई है। ओके, रबर, ये एक ऊपर से प्लेट है, मूवेबल प्लेट है, यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कुछ टाइम तक ये क्या होगा यार भैया, इतना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये इससे इधर यहाँ से थोड़ा इसका जो अगर चेंज आएगा तो हम इसे मान लेंगे डी थीटा। अब क्या होगा, पता लगा अप्लाई किए जा रहे हैं, तो टूट जाएगा। वो इलास्टिक लिमिट होती है, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके टुकड़े हो गए।
तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर शियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा, डिफॉर्मेशन रेट की इक्वल होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ओके। नोट करना, नोट कर सकते हैं और बाकी आगे मूव करते हैं। अब हमने पढ़ लिया फ्लूइड क्या होता है, उसकी मैटर क्या होता है, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स भी होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड एट रेस्ट में जब स्टडी करते हैं तब क्या होता है, फ्लूइड एट रेस्ट में क्या होता है, तब उसे फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। फ्लूइड एट मोशन होता है, फ्लूइड एट मोशन में उसे दो कैटेगराइज में किया गया, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है भाई, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन जरूर आता है, हिट करता है आपके डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। ये आपका ये बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आएगा, और या नीट आईआईटी या तुम्हारा जो भी देख रहा है उसके लिए भी फ्लूइड प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज भैया कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी बताओ। प्रॉपर्टी वो नहीं मतलब मेरे पास इतना कुछ है, फ्लूइड प्रॉपर्टी में बताना है आपको मतलब इसके क्या क्या गुण हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं, आपका पहला मास डेंसिटी। अच्छा, मास डेंसिटी को बताने से पहले एक चीज आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान में रखने वाली बात है भाई। अब हमने एक ब्लॉक लिया, इसका वजन किया वहां के 1 kg का है। अब भैया हमने पूछ दिया बताओ भैया इसका मास कितना, तो मास बोलते यार 1 kg है। अब किसी ने पूछा यार इसका वेट बताओ, तब वेट भी कहते यार वेट मास एक ही तो होता है ना, गलत। जो भैया आपका मास होता है उसका वजन किया, ठीक है, वो 1 kg है। अब हमें बताना है वेट। जब वेट बताना हो तो क्या करना, ध्यान दीजिए, वेट यानी कि W जो वेट होता है, अगर हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, मास को उससे इंटू कराएंगे, फिर आ जाएगा वेट। चलिए करा दीजिए, m × g। अब भैया 1 और g क्या होता है, 9.81 मीटर/सेकेंड²। समझ गए, यही आपका वेट है। यस सर। अब एक बात और है, मीटर आपका यहाँ पर क्या था, केजी में। यूनिट आगे भी कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सिंपल लिख दिए हैं, ठीक है। 81 kg × मीटर/सेकेंड², ठीक है। अब चलिए मास डेंसिटी की बात करते हैं। मास डेंसिटी भी कहते हैं, ऐसे सिंपल डेंसिटी भी बोल देते हैं। इरेज कर दूं मैं से, समझ लिया ना, ओके। मास डेंसिटी और डेंसिटी, मतलब कोई मास डेंसिटी बोल देता है, कोई डेंसिटी बोल देता है, समझ लेना डेंसिटी ही लिखा हुआ है। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब यार सिंपल सी डिफिनीशन है एक लाइन की। द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मास डेंसिटी। मतलब यार बोल दिया मास डेंसिटी, या मास तो है, मतलब ये तो कंफर्म है मास, तो क्या मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मास डेंसिटी। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है तो मास डेंसिटी। चलिए आपका मैथमेटिकल पर अच्छा डिफिनेशन लिख देते हैं, ओके। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज known as mass density। अब इतनी डिफिनीशन की तो बात हमने कर ली। अब यार कहते हैं भैया यार मास को लिखते कहाँ से, मतलब रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं। अब रिप्रेजेंट ध्यान देना, डिनोटेड बाई रो, ओके, रो से डिनोट करते हैं। नोट कर लो, फिर आगे इसका मैथमेटिकल फार्मूला बताते हैं। ओके, नोट कर लिया। चलिए यहीं पर बता देते हैं, रो इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड। अब यहाँ पे हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड की सिंपली लिख ले रहे हैं, तो मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ
फ्लूइड। मास को कहां से रिप्रेजेंट किया जाता है? m से। और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कहां से किया जाता है? v से। इसे ब्रैकेट में कर लेना बंद, ये आएगा इन फ्यूचर आपके काम। ओके, चलें इरेज करें ऊपर से, नोट कर लिया ना? ओके, चलते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहिए, बहुत मजा आ रहा ना? यस। बने रहिए वीडियो में, इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा आगे लेके आऊंगा आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं भैया किसकी? यूनिट की। यार हमने इतनी तो बात कर ली, मतलब डेंसिटी क्या होता है फार्मूला समझ लिया। अब यार कोई यूनिट पूछ रहा, यूनिट की भी बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एम के यूनिट। कोई बोल देता है एम के यस। अब कंफ्यूजन है यार, एम के यूनिट तो बोल दिया है यार, लेकिन कैसे क्या समझे कि एम के का मतलब क्या है? तो बता समझिए, एम के यस। यम आपकी जो डिस्टेंस वहां पे है कहीं, तो उसे कहाँ में रखना, ध्यान रखना है। एम के अगर बोला है तो डिस्टेंस कहाँ है? मीटर में है, मीटर में। ओके, अब के क्या यूनिट कर रहा है समझ पा रहे हैं? जब आपका मास है कहीं पर, ठीक है, तो मास को आपको कहाँ में रखना है? केजी में। ओके, तो केजी में। अब इसका मतलब क्या है? मतलब टाइम हिट किया ना, टाइम जो एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे यानी कि एक घंटे में 7 सेकेंड और आपका एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में क्या होता है आपका 60 सेकेंड। ओके, तब भैया यहाँ पे यस लिखा हुआ है, यानी कि टाइम यस यार सेकेंड है। ओके, तो ये सेकेंड में टाइम रहेगा, समझे? अब यूनिट ड्राइव करते हैं भैया, यूनिट क्या है कर लेते हैं बात। तो इसे इरेज कर दूं मैं? ओके, इरेज कर देते हैं। रो इज इक्वल टू एम अपान बी। सही कहा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, लिखा हुआ है, फार्मूला ड्राइव करके दिखाया, ठीक है। तो m जो है, m आपका क्या है? मास। तो मास से रिलेटेड हमने यूनिट आपको एमकेएस में क्या बताई थी? केजी। सर मीटर, ये मास है बेटा, मास। ये मीटर हमने एम के एस का सिंपल मीनिंग बताया था। एम से मीटर पर रहेगा, के से केजी आपका रहेगा, ऐसे सेकंड रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एम समझ लो एम है तो यार मीटर है। एम यानी कि मास, हिट करेगा मास। मास है, मास कहाँ में होगा आपका? केजी में। अब यार वॉल्यूम की बात करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन है यार। वॉल्यूम कहीं हमने पढ़ा है भैया 1 लीटर या कितना भी लीटर है? तो यार यहाँ पे यार एमकेएस यूनिट बोला है, लेकिन यहाँ पे लीटर दिया है, वॉल्यूम लीटर। अब क्या बड़ा समस्या करेंगे, अब समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो बच्चे कह रहे हैं कन्वर्ट तो कर लेंगे, मतलब लीटर को क्यूबिक मीटर में, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि 1 लीटर में 1000 क्यूबिक मीटर होते हैं या 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर। भैया कंफ्यूज है भाई, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात का होता है। मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज हुआ, तो सिंपल सी ट्रिक बनाते हैं आपको। अच्छा, गांव लेवल पर या कभी शॉप की दुकान पर गया हूँ कपड़ा लेने के लिए, जहाँ पे कपड़े काटते हैं, तो मतलब उनका मीटर रहता है इतना बड़ा ना। तो सिंपली अब क्या है यहाँ पे, अब हमें बताना मीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब का मतलब है सिंपल सा 3 बार मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ले लीजिए, चलिए इसे इरेज कर रहे हैं ना, आपने लिख लिया। समझते हैं, 1 मीटर ये है, 1 मीटर इधर से लगा दिए, 1 मीटर इधर। ये आपका इतना बड़ा लीटर होता है, और पता लगा इतना बड़ा आपका क्यूबिक मीटर बन गया। डालते रहिए भैया, कितना एमएल में बन जाएगा। हम डालते रहे, एक दिन एक्सपेरिमेंट किया तो हमें लगा भैया, तब समझ में आया कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। याद में रखने वाली बात है, बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों को, समझ गए ना? ओके, चलिए इस बात को ध्यान रखिए। अब सिंपल सा मीनिंग है, कहीं पर अगर लीटर में दिया हुआ है भाई तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यूनिट आ गई आपकी, यूनिट की बात हो रही थी लेकिन कहीं दूर निकल गया, लेकिन अच्छा हुआ जो भी समझ में आया होगा ना। ओके, तो हमारी कहाँ तक की बात हो गई? यूनिट तक की बात हो गई और मास डेंसिटी। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इरेज कर दूं मैं? नोट कर लिया? ओके, मजा आ रहा है ना? यस। अरे बस साथ बने रहिए आप।
अच्छा, बात तो हमने अब क्या कर ली, समझ लिया कि मास डेंसिटी क्या होता है। अब हमने आपको एक ऊपर शब्द बताया था जैसे कि मास और वेट। अब यहाँ पर कोई आता है भैया, बोल देता भैया स्पेसिफिक वेट बता दो क्या होता है। अरे नहीं कोई आया नहीं, स्पेसिफिक वेट नहीं आ रहा, हमें बता दो वेट डेंसिटी क्या होती है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है। चाहे कोई स्पेसिफिक वेट का था, चाहे कोई स्पेसिफिक डेंसिटी का था, कंफ्यूज नहीं होना भैया। दोनों का मतलब क्या है, वेट डेंसिटी है या वेट डेंसिटी कोई बोला है स्पेसिफिक, ये शब्द को यार दोनों शब्द याद कर लीजिए। मतलब स्पेसिफिक वेट भी बोला, वो भी वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी तो वेट डेंसिटी है। आप समझते हैं, मतलब कंफ्यूजन नहीं है भैया, तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन है। वहां पर था मास डेंसिटी, यहाँ पे है वेट डेंसिटी। आइए तब हाँ डेफिनेशन समझ लीजिए, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वहां पे क्या था मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पर वेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम। हो समझ रहे हो, ओके बस। तो लिखते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज known as weight density। डेफिनेशन नोट कर लो, कर ली ना। चलते हैं फार्मूले के पास, मतलब मैथमेटिकल फार्मूला कहीं पे लिखना है तो सिंपली वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी is equal to weight of fluid upon volume of fluid। आप इससे कर लीजिए ब्रैकेट में वन, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल लगाते टाइम पर। ओके नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, ओके आगे मूव करते हैं। तब मतलब इतना नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं कि मतलब आगे और भी क्या यहाँ पर ट्विस्ट हो सकता है, समझ सकते हैं। ओके तो वेट डेंसिटी, अब क्या था वेट हमने आपको बताया था कैसे डिनोट करते हैं W से। वॉल्यूम भी अब हमने पहले ही आपको बता दिया था भैया, जो वेट होता है, वेट क्या होता है m इंटू जी। वेट क्या होता है m इंटू जी। आ जाओ m इंटू जी अपान बी। अरे ये क्या देखने को मिल रहा है, समझे, कुछ ऊपर बताया था समझे। ये हो गई मास डेंसिटी, और मास डेंसिटी को कहाँ से लिखा था रो से, तो लिख दो इसे रोजी। तो क्या समझ में आया, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू जी। आया समझ में, देखिए कितना आ रहा ना मजा। ओके तब आप मूव करते हैं यूनिट के पास, मतलब यूनिट क्या हो सकती है समझते हैं। इरेज कर रहा हूं पूरा, नोट कर लिया ना, ओके इरेज करते हैं, मजा आ रहा ना। चलिए यूनिट, अब भैया जहां तक की बात थी अनके में अभी बात कर रहे हैं, जहां तक की बात थी यूनिट की बात क्या थी, यहाँ पे m हो जाएगा, यहाँ पे g हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा। m हमारा हो जाएगा kg, b हमारा हो जाएगा वॉल्यूम यानी कि क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। अब g ये जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से दिख रहा है आपको ये मीटर है, ये एक आपको कैंसिल कर देगा, kg अपान क्या है मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब बड़ा कंफ्यूजन है, पता क्या कंफ्यूजन है बता रहे हैं। ये तो एक यूनिट क्लियर हो गई, अब यूनिट आगे अगर कुछ इसे कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट करके भी दिखा रहे हैं। तो आपका क्या होगा
यह बराबर एम में जो होता है, ये आपका यहाँ पर बराबर एम में जी यही होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फोर्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसे न्यूटन से लिख देते हैं। तो आप सिंपली इसे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूटन पर लिख सकते हैं। चलिए अब आगे मूव करते हैं। लेक्चर लंबा तो बोरिंग तो नहीं लग रहा बच्चों? तो आगे ओके, अब हमने दो फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बातें कर ली हैं। पहली मास डेंसिटी, दूसरी वेट डेंसिटी। तीसरी की ओर मूव करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आने वाली है प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब यार कंफ्यूज ये है यार, वॉल्यूम तो सुना था, लेकिन यार स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या स्पेशल है जो स्पेसिफिक वॉल्यूम नाम रख दिया? हाँ है कुछ स्पेशल, ऐसा ही कुछ है। तो आइए समझते हैं, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो देखो पहला एक बात बताऊंगा मैं तुम्हें, ये आपका क्या होता है, रेसिप्रोकल आप होता है मास डेंसिटी का। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। मतलब मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी क्या होती है बताया था ना पहले, बोलिए बताइए। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मास डेंसिटी। तो भैया स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल b से डिनोट कर लेते हैं, ओके। तो रेसिप्रोकल है आपका डेंसिटी का, और ठीक है इक्वल में रहता है, उसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे भैया डेंसिटी हमारी क्या थी, डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन v, आइए 1 अपॉन m अपॉन v, ये यहाँ चला आएगा तो v अपॉन m। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या निकल के आ रही है, द वॉल्यूम पर यूनिट मास, हिट किया ना, हाँ, द वॉल्यूम पर यूनिट मास, बस। चलिए डिफिनेशन लिखा दे, अच्छा ओके लिखा देते हैं, यस सर लिखा दीजिए। वॉल्यूम पर यूनिट मास is known as mass density। भैया कर ली बात हम, इससे ब्रैकेट में बंद रखना, बहुत काम आने वाला है भैया कहीं पर भी। और जनरली आपको सिंपल सा क्वेश्चन यही इंटरव्यू में पूछ देता, भैया ये बताओ आपका वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम में अंतर क्या है? कंफ्यूज है भैया क्या अंतर है, तो ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने बताया वॉल्यूम में जो आपका सिंपल वॉल्यूम होता है पर केबी में होता है, और जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है जो आपकी मास डेंसिटी होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, ध्यान रखना। यस सर। तो चलिए अच्छा यूनिट की बात करते हैं, यूनिट सिंपल थी, यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट यहाँ पे बस जस्ट उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर पर केजी, ओके। यस सर। अब मूव करते हैं ऐसी फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर जहां पर भैया बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपके डिप्लोमा स्टूडेंट को भी देखने को मिल सकते हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट और जो 12th कर रहे हैं उनको भी इसी तरह के उस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं जेईई की, लेकिन उसमें भी जो आपने प्रॉपर्टी बताऊंगा ना, उस प्रॉपर्टी से भाई डेफिनेटली पक्का एक ना एक क्वेश्चन कहीं पर आ ही जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, मतलब उसी पे तो नहीं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज जरूर होगा, जो प्रॉपर्टी बताएंगे, लेकिन भाई बिल्कुल जम के बैठना है, मतलब बोर नहीं होना है, ठीक है, जम के बैठना है। चलिए बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। भैया पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यार नाम तो कहीं सुना था स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन होता क्या समझ नहीं आ रहा। हाँ ऐसा है, पढ़ा भी होगा। हाँ तो चलिए कोई है बच्चा बताएगा, कमेंट में बता सकता है कि मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। हाँ सभी लोग सही बता रहे हैं, चलिए हम भी आपको बता रहे हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, मतलब कोई फ्लूइड दिया भैया, बोल दिया कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, तब डेफिनेशन ध्यान से। ये क्या होता है,
इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड टू स्टैंडर्ड फ्लूइड। अरे यार ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, मतलब कहाँ से आ गया स्टैंडर्ड फ्लूइड? बस वीडियो में बने रहिए, A to Z बताऊंगा स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है। मैक्सिमम क्वेश्चनों में स्टैंडर्ड फ्लूइड किसे मानते हैं, कितने टेम्परेचर पे मानते हैं, बस क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी बताऊंगा और यहाँ पर भी बताऊंगा। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो डेफिनेशन लिखाते हैं। रेशियो ऑफ given fluid density to standard fluid density। समझ लीजिए, मैं नोट करते चलना, बहुत अच्छी तरीके से नोट करना है। राइटिंग की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में बता देना कि सर राइटिंग से थोड़ा समझ में नहीं आता, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी राइटिंग पर थोड़ा ध्यान दूंगा, लिखने के टाइम पर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी इम्प्रूव करूँगा आपके लिए। लेकिन आप बता सकते हैं कि अगर राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो चलिए अब मैथमेटिकल फार्मूला लिख देते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, या फ्लूइड लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ओके, इसे कर लीजिए बॉक्स में 1 न्यूमेरिकल। जहां तक कि प्रेशर मेजरमेंट करेंगे ना, ध्यान रखना प्रेशर मेजरमेंट में मोनोमीटर या जो भी आपका मोनोमीटर इंक्लाइन टाइप यूज करेंगे ना, वहाँ पर प्रेशर बहुत यूज आने वाली है, बहुत यूज है न्यूमेरिकल में, चाहे आप बीटेक का स्टूडेंट या डिप्लोमा स्टूडेंट, लेकिन भाई बहुत यूज होगी न्यूमेरिकल्स में। तो इसका फार्मूला मतलब ब्रेकेट में अच्छी तरीके से क्लोज करके रखना है, ठीक है? समझ लिया ना? चलिए आगे चलते मूव करते हैं। अब यार एक रीड कर रहे सर आप सबकी यूनिट्स बता रहे हैं, इसकी यूनिट नहीं बताएंगे क्या? बताएंगे। अब एक बात बताइए, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो 5 ऊपर लिखा है, 5 नीचे लिखा है, तब हमने पूरा सामने के अंदर 5 कट गया, 1 बचा यार, ठीक है 1 बचा ना। अब इसी तरीके से यार मतलब ये तो सब कुछ देख लिया, ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, क्या डेंसिटी की जो भी यूनिट हो, मान लिया इस बॉक्स में लिखी हुई इसकी डेंसिटी, ये भी तो डेंसिटी है। स्टैंडर्ड फ्लूइड के होते हैं, मतलब कोई भी फ्लूइड हो यार, डेंसिटी की जो मतलब यूनिट्स जो होती है वो तो सेम रहनी है। ओके, तो ये भी भैया कोई डेंसिटी यूनिट लिखी हुई, तो यार ये कट गया, तब यूनिट कहाँ बचेगी? तो ध्यान रखना है, कभी कभी कहीं इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड या कंपटीशन में भी पूछ दिया जाता है, भैया डिफाइन कीजिए, मतलब 3-4 क्वेश्चन मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो कोई एक लिखा होगा यूनिट लेस, लिखा हुआ kg पर क्यूबिक मीटर, जो भी लिखा हो, तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान रखना है, यूनिट लेस होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड जो आपका क्वेश्चन में यूज करेंगे, स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका रहेगा वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पर यूज करेंगे, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो भाई क्या डेंसिटी कितनी होगी, समझ सकते हो ना डेंसिटी? भाई कोई बताएगा वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? हाँ सही बता रहे हो, कितनी होती है? 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। अब इसे नहीं बोल देना है, अरे किसी ने बोला भैया वाटर की डेंसिटी बताओ, 1000 हो, क्या यार 1000, मतलब कभी कभी कोई भी किसी भी यूनिट का मतलब बताना है, जैसे आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम या कुछ भी बताना है, तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखिए, चाहे न्यूमेरिकल करें, सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? यूनिट्स। मतलब बोल दिया 1000 होती, क्या 1000 भैया सामने वाला क्या समझेगा, मतलब कितनी होती? हो सकता है आपने ये तो कीजिए, वो अगर ये समझ लेता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, तो गलत हो जाती ना, गलत हो जाती ना। तो यूनिट का विशेष ध्यान रखना,
यस यूनिट का विषयजनक। ध्यान रखना जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे ना बच्चों, जितने भी न्यूमेरिकल्स, यूनिट का घुमाव फिराव बहुत दिखाया जाता है यूनिट का। कभी क्या होगा, आपको दे दिया जाएगा क्या ग्राम पर क्यूबिक मीटर, और आगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कहती है आप जब आंसर कैलकुलेट करना होगा, हो सकता है केजी पर क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, बस यूनिट का ध्यान नहीं दिया। अरे भैया मैंने सवाल तो यार सही किया था, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या हुई यार, मेरा सब कुछ सही आ रहा था लेकिन दिक्कत क्या हुई, दिक्कत क्या हुई कि यूनिट कन्वर्जन किया ही नहीं। ध्यान रखना है बस यही चीज़, इसी चीज़ को ध्यान रखना। तो ये बात हो गई। अब आगे वो करते हैं, एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ सिंपल सा न्यूमेरिकल से, जैसे मैंने जितने फार्मूले कराए हैं उनका आपको मतलब कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा। फिर हम इस वीडियो में एंड कर देंगे। तो अगली वीडियो में जो लाएंगे विस्कोसिटी, मतलब फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी विस्कोसिटी जिसपे पूरा लेक्चर जाएगा। बस साथ बने रहिए, मजा आने वाला है। ओके, इरेज करते हैं, नोट कर लिया ना? यस ओके, चलिए अब चलिए हम ये क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द, सबसे पहले क्या पढ़ा है, मास डेंसिटी वेट डेंसिटी। एक ही न्यूमेरिकल में भैया सब कुछ कैलकुलेट करा दूंगा, एक ही न्यूमेरिकल में। ओके, यस डेंसिटी कामा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, ऑफ ओ एंड वन। वन मतलब भैया यहाँ पे सेंस रखना है, 1 लीटर है, समझ, 1 लीटर गिवन फ्लूइड, इट्स वेट 7 न्यूटन। अब बात यहाँ पर आ बैठी है कि मतलब समझा दिया, न्यूमेरिकल पूरा लिख दिया है। अब आपको बस ये समझना है कि गिवन क्या, सभी कोई भी आपको कंपटीशन मतलब कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले हिट क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि यार उसमें गिवन क्या है और पूछा क्या है, बस इस चीज़ को समझ गए ना तो 50% न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। मतलब गिवन क्या है और पूछा क्या है, समझ गए तो 50% न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व हो जाता है। चलिए ऐसे समझते हैं, मतलब ये ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है तो समझ सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेट द मास डेंसिटी वेट डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर गिवन फ्लूइड, इट्स वेट 7 न्यूटन। मतलब जो भी फ्लूइड आपका दिया गया है, गिवन फ्लूइड है तो उसकी मतलब 1 लीटर है तो 1 लीटर एक बात ध्यान रखना, ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम लिख लिया। अब यार बात हिट ये कर रही है कि मतलब यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे हमने फार्मूले में लीटर, तो ये बात ध्यान में रखना है भाई, लीटर को कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में। याद आया मैंने क्या बताया था, मतलब 3 क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कैसे करना है बताया था, ध्यान रखना है ये बात। तो क्या रहेगा, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1/1000, कितना हो जाएगा, सॉरी 1 लीटर इज इक्वल टू, समझ गया ना? यस ओके, इतना नोट कर लो, बाकी क्वेश्चंस तो कराएंगे। और आपका वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ भैया 7 न्यूटन, नोट कर लिया, 7 न्यूटन दिया हुआ, 7 न्यूटन नोट कर लिया। आइए आगे बात करते हैं कि सॉल्व क्या करना है। अब यार सिंपल सी बात हमारे समझ में आ रही है, हम मास डेंसिटी को भी टच नहीं करेंगे, मास डेंसिटी पूछा लेकिन अभी टच नहीं करेंगे। हम सिंपल सा देखते हैं हमारा वेट डेंसिटी होता है। वेट डेंसिटी का फार्मूला क्या बताया था, याद आया? वेट डेंसिटी का फार्मूला क्या बताया था, वेट डेंसिटी का फार्मूला बताया था m/g/v, m/g/v। सर जी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, mg यार दिया नहीं है,
तो मतलब बी दिया हुआ है, जी तो हमें पता है। अब यार दो अननोन क्वांटिटीज हैं, दो अननोन क्वांटिटी, तो मतलब यार भाई ध्यान रखना, वेट हमने क्या बताया था, वेट आपका क्या होता है, वेट, वेट बराबर m इंटू जी, m इंटू जी। चलिए आगे बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। m इंटू जी 7 अपान न्यूटन में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन में बता रहे, मैंने पहले आपको बताया था ना, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 1/1000 क्यूबिक मीटर, आया समझ में, क्यूबिक मीटर। आइए क्या बात कर लेते हैं। अब यार सिंपल सा बात है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो 7 ओके, और 7 आपका न्यूटन में क्या है, न्यूटन हो गया आपका, नीचे क्या वेट, ओके। तो आपकी वेट जो डेंसिटी है वो निकल के आ गई, वेट डेंसिटी आपकी निकल के आ गई है, नोट कर लीजिए, आगे नोट करते हैं, वेट डेंसिटी आपकी निकल के आ गई। अब हमें बात करनी है किसके बारे में, अभी बता रहा है, सही रेस कर दूं, मैं कर दूं, ओके। अब बात करनी है वेट, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी फार्मूला कोई बताएगा, रो इज इक्वल टू m अपॉन v, m अपॉन v था। अब देखिए कंफ्यूजन ये है यार, कैसे करें, कहाँ से कैलकुलेट करें, कैसे निकालें, हमारे को समझ में आ नहीं रहा है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे आपका m दिया नहीं हुआ है, g दिया हुआ है, और आपका वॉल्यूम क्या है 1000 क्यूबिक मीटर। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, तो ये सिंपल सा तरीका है, ये आपका क्या है, वही है, समझ के चलना है, बिल्कुल रिपीट करते हुए चलेंगे, समझ के चलना है, और वही ठीक है। ये आपका कितना है, ये आपका कितना है, ये आप मतलब सॉरी एम जी जो दिया हुआ ना, ये आपका 7 मीटर दिया हुआ, तो यहाँ पर ये बात नहीं करें, जो आपकी मैंने कुछ कैलकुलेट कराया था, वेट डेंसिटी, ध्यान रखना, वेट डेंसिटी कितना कैलकुलेट कराया, 7,000 तो भैया वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, ये तो बात हिट कर गई, ये तो बात हिट कर गई। अब सिंपल सा ध्यान देना है, हमें रो ही तो निकालना है, क्या निकालना है, रो निकालना, एक एक स्टेप बताते चलना, मतलब सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, रो ही तो हमें निकालना है आगे। तो क्या करते हैं, रो बराबर अगर इसे हम यहाँ पे लिख दिया, जी की वैल्यू, ध्यान देना, अरे यार ये जी और ये जी कट ही तो जाएगा, रो ही तो है, रो ही तो है, हाँ वो ही है, उसका ध्यान रखना। तो आइए बात कर लेते हैं, कितना है, अब यहाँ कंफ्यूजन ये है, ये तो माप मार रहा है, क्या मिलेगा न्यूटन, अब डेंसिटी में तो लिख देना, लिखवा देंगे, ठीक है, ध्यान दें। अब यार देखिए इतना यार लंबा कैलकुलेशन कौन करे, कैसे काटे, जो बच्चे अभी काट के कैलकुलेटर से करना चाहे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो या अपने कन्वीनियंस के लिए तो इसे 9.81 है, तो या 10 ले लीजिए यहाँ पर, अभी ले लीजिए, सिंपली बता रहा हूँ, तो 10 ले लीजिए, कितना आएगा, 10 ले लेंगे, मान लीजिए 10 ले लिया यहाँ पर, तो 10 ले लेंगे तो कितना आएगा, 700 आएगा। तो यार 700 आएगा, तो उससे कुछ कम कट रहा है, तो मे भी इससे कुछ कम ही होगा, तो इससे कुछ ज़्यादा होगा, मतलब कुछ कम से डिवाइड होगा तो ज़्यादा होगा, तो कुछ ज़्यादा होगा, मे भी आपका तो काट लेते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा होगा, 7 1 मे भी
1/4, ठीक है, kg/cubic मीटर। तो ये निकल के आ गया आपका, ओके, ये निकल के आपका आ गया। एक ही न्यूमेरिकल में सब कुछ करा दूंगा। तो ये आपका पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, इसको मिटा दूँ, ओके, मिटा है। न्यूमेरिकल करते टाइम पर ध्यान रखना, बहुत चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है, जैसे सिंपल उसे करना है, और एक एक स्टेप आपको अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आइए, स्पेसिफिक ग्रेविटी भैया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड थी, समझ जाना, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड थी, ठीक है। यार फ्लूइड की डेंसिटी हमने आपको कितनी निकाल के दी, अभी बताया, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी निकली थी, अराउंड 1.14 kg/cubic मीटर हो जाएगा। और स्टैंडर्ड फ्लूइड हमने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, 1000, ओके, 1000 याद है, 0.714 यूनिट लेस रहता है, तो यूनिट लिखनी नहीं है, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आएगा। अगर राइटिंग को किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बोल सकता है, सर राइटिंग को थोड़ा सुधारिए, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक्चुअली ये हो जाती है कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम होने के कारण मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, तो मैं भी आप लोग अगर कमेंट करके मुझे बता रहे हैं ये प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा राइटिंग पे इतना सही नहीं हो पाती है बोर्ड पे, और मैं भी अगर आप कमेंट करके मुझे बता रहे हैं फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि राइटिंग को और भी अच्छी तरीके से लिखूँ। तो भाई वीडियो में कंटिन्यू, जो भी वीडियो मैं लाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स की, कंटिन्यू लेक्चर्स आते रहेंगे 1 by 1, देखते रहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। डिप्लोमा स्टूडेंट को बिल्कुल टेंशन करने की चिंता नहीं है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स बाय विशाल सर के द्वारा आपको एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो भी आपको हम समझाएंगे, बताएंगे। और जो वीडियो हमारी सीरीज चलेगी, अभी जितने दिन भी जो भी इसके लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर्स आते रहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगी हो भाई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, चलिए चलते हैं, अब अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ सर, कल ही आपको अगली वीडियो की अपडेट मिलेगी। ओके, थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।